नमस्कार दोस्तों, गौरा के एपिसोड नंबर 4 में आज सुनते हैं। अजी सुनते हो, मैं आपके पूजा घर में नहीं घुसती। आप डरे नहीं। पूजा समाप्त करके जरा उस घर में आना, आपसे कुछ बातें करनी है। 2 नए सन्यासियों के आ जाने से आपके दर्शन सुलभ होंगे, यही समझ मैं खुद कहने आ गई। जा रही हूँ, भूलना मत। कृष्ण दयाल बाबू का रंग सांवला है, दोहरा बदन है, आंखें सबका ध्यान खींचती हैं। चेहरा दाढ़ी मूछ से भर गया है, सिर पर जटाजूट है, गेरुआ रेशमी वस्त्र पहने हैं, कमंडलू और खड़ाऊ रखते हैं। एक जमाना था जब पचाहा में रहते समय वे गौरव की सोहबत में मध्य मास का खूब सेवन करते थे। पंडे पुजारी सन्यासी को दुत्कारते थे, किंतु इस समय बात बिल्कुल उल्टी है। किसी भी नए सन्यासी को देखते ही उससे नई साधना सीखने बैठ जाते हैं। मुक्ति एवं योग की गुण प्रणाली के लिए उनमें बड़ा लोभ है। पहले तांत्रिक साधना का अभ्यास कर रहे थे, इधर एक बौद्ध पुरोहित का पता लग जाने पर उसकी ओर आकर्षित हो उठे हैं। 23 वर्ष के थे तभी पहली पत्नी पुत्र प्रसव कर स्वर्ग सिधार गई थी। पुत्र को ही पत्नी की मृत्यु का कारण मान उसे ससुराल में छोड़कर वैराग्य की झोंक में पचाहा चले गए। किंतु 6 महीने के अंदर ही काशी निवासी सार्वभौम महाशय की पोती पितृहीना आनंदमयी से विवाह हो गया। कृष्ण दयाल ने उधर ही नौकरी कर ली। सार्वभौम की मृत्यु हो जाने के कारण आनंदमयी को भी साथ रखने लगे। गदर में 2-1 अंग्रेज अफसरों की जान बचाने के कारण जागीर और यश मिला। नौकरी छोड़ दी और काशी में रहने लगे। जब पुत्र गौरा 5 साल का हुआ तब कलकत्ता चले गए। बड़े लड़के मुहिम को भी उसके ननिहाल से बुला लिया, पढ़ाया लिखाया। इस समय महिम सरकारी खजाने में नौकर है। गौरा बचपन से ही मोहल्ले और स्कूल के लड़कों का सरगना बन गया। अध्यापकों के जीवन को असह्य बना देना उसका मुख्य काम था। धीरे धीरे छात्रों की सभा में गुलामी के विरुद्ध धुआंधार लेक्चर देने लगा। बात को सार्वजनिक सभाओं में भी बोलने लगा। बाहर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, यद्यपि घर में उसकी विशेष पूछ नहीं थी। महिम उसे देशभक्त कहकर व्यंग करता रहता, यहाँ तक कि कभी कभी हाथापाई की नौबत आ जाती। आनंदमयी गौरा के अंग्रेजी विद्वेष से बड़ी चिंतित रहती थी। उसे समझाती पर कोई फल न होता। गौरा सदा अंग्रेजों से लड़ने को तैयार रहता था। फिर केशव चंद्र सेन के व्याख्यानों से प्रभावित होकर वे ब्रह्म समाज की ओर आकृष्ट हो गया। उधर कृष्णदयाल बाबू दिन आचार निष्ठ और कट्टर होने लगे। गौरा उनके कमरे में चला जाता तो भी वे खींच उठते। उन्होंने अपना कक्ष अलग करके उसे साधना श्रम नाम दे दिया। गौरा पिता की कट्टरता के प्रति विद्रोही हो उठा और उसने घर से अलग हो जाना चाहा, परंतु आनंदमयी ने किसी तरह समझा बुझाकर रोके रखा। बाप के पास आने वाले पंडितों में एक थे हरीशचंद्र विद्या बागीश। उनके प्रति गौरा के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। वे केवल पंडित ही न थे, उनमें दूसरे मतों के प्रति उदारता भी अद्भुत थी। उनमें क्षमा, शांति, अविचलित धैर्य और गंभीरता थी। गौरा ने उद्दंडता से शुरू किया, परंतु बाद में उनका शिष्य हो गया। उनसे वेदांत पढ़ने लगा और दर्शन शास्त्र का अच्छा अध्ययन किया। इसी समय किसी अंग्रेज पादरी ने अखबार में हिंदू शास्त्र एवं समाज पर आक्रमण किया और हिंदुओं के शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। गौरा उसकी इस हरकत पर आग बबूला हो गया और अनेक लेखों द्वारा उसका प्रतिवाद किया। जब विवाद बहुत बढ़ा और पत्र संपादक ने उस विषय में और कुछ छापने से इनकार कर दिया, तब गौरा हिंदू धर्म नाम की पुस्तक अंग्रेजी में लिखने लगा।
और अनेक तर्क एवं प्रमाण द्वारा हिंदू समाज की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने लगा। इसी तरह वही गौरा जो पहले हिंदू आचार विचार से भागता फिरता था, उसका आदर करने लगा। उसने कहा, विलायती आदर्श के साथ चलने से हमारी लज्जा और हमारा गौरव नष्ट हो जाएगा। जिस देश में हम पैदा हुए हैं, उसके आचार विचार, शास्त्र और समाज के लिए हम किसी के आगे संकुचित न होंगे। अब उसने गंगा स्नान एवं संध्या वंदन शुरू कर दिया। खान पान एवं छुआछूत का विचार रखने लगी। चोटी रख ली। माता पिता, भाई इत्यादि गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट करने लगा। उसने अपने उपदेश एवं आचरण से एक दल खड़ा कर लिया, जिसका कहना था कि अपने अच्छे बुरे सभ्य असभ्य होने के विषय में हम किसी को कुछ भी कैफियत देना नहीं चाहते। हमें केवल यह अनुभव दृढ़ होना चाहिए कि हम ही हैं। किंतु कृष्णदयाल बाबू गौरा के इस परिवर्तन से ना जाने क्यों प्रसन्न नहीं हुए। एक दिन उसे बुलाकर उन्होंने कहा, हिंदू शास्त्र बड़ा गंभीर विषय है, उसका गूढ़ तत्व जानना सबका काम नहीं। तुम जब ब्रह्म समाज की ओर झुके थे, तब तुमने अपने अधिकार के अनुसार ही काम किया था, इसलिए मैं तुमसे उसके लिए कभी नाराज नहीं हुआ। अब तुमने जिस मार्ग का अवलंबन किया है, वे तुम्हारे योग्य नहीं है। गौरा, मैं हिंदू हूँ, हिंदू होकर उत्पन्न हुआ हूँ, तो हिंदुओं के मार्ग पर क्यों न चलूँगा। हिंदू धर्म का गुण तत्व आज नहीं तो कल समझ ही लूँगा। कृष्णदयाल, दलील से तो मैं तुम्हें समझा ना सकूँगा। तुम्हारा कथन भी सच हो सकता है। जिसका जो कर्म फल है, जो नियत धर्म है, उस पर घूम फिर कर आएगा ही। ईश्वर की ऐसी ही इच्छा है, हम क्या कर सकते हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं। कर्मफल एवं भगवान की इच्छा, सहवाद एवं भक्ति तत्व सभी को कृष्णदयाल बाबू समान भाव से ग्रहण करते थे। इनमें किसी प्रकार के समन्वय का प्रयोजन है, ये अनुभव नहीं करते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार गौरा उपन्यास का एपिसोड नंबर 4 समाप्त होता है। मैं जल्द ही आपके समक्ष एपिसोड नंबर 5 लेकर के आऊँगी। नमस्कार।